जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कहीं शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। आशीष पूर्व का कोई पुण्य होगा, कोई अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का कोई सत्कर्म होगा, जो ये मानव का शरीर हमको मिला, आपको मिला। और यदि मानव का शरीर आपको और हमको मिला है भगवत भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, कोई पूर्व का कर्म, पूर्व का कोई सत्कर्म आपके और हमारे जीवन को आनंदित कर रहा है। भटिंडा की इस पवित्र धरा पर ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी कि भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बस एक ही निवेदन है कि दिल से, हृदय से जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर सत्संग में बैठो, जितनी देर भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठो, उतनी देर अपना दिल भगवान की इस पवित्र कथा की ओर लगा कर। इंद्रियां थोड़ी चंचल है और इंद्रियों की चंचलता के कारण भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल
धधक कर जल रहा, पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है? केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र, मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी, मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है, दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता।
जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता उसको प्रबलता, उसकी नम्रता, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिरा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदन, शंभो मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी। किसकी सामर्थ्यता? शिव महापुराण की कथा में एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की। जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब बड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीब बड़े कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी। ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले, मत जा, खोल कर देख, चलिए। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी, तुम नहीं थे
तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए? तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, ये जवाबदारी उसकी है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीबड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, बड़ी मुश्किल से, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते 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 एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है। अपन चले चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि अतिथि नहीं है। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है।
और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना। बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करिए। वो एक लाइन शैलन जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आते हैं, कभी से क्या